हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टेटिस्टिक में सम नंबर 7 देखेंगे जो पेज नंबर 19 पे है। मिनिमाइज द जेड इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू x1 x2 ग्रेटर देन 0, 30x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन 108, 3x1 12x2 greater than 36 and 20x1 10x2 greater than 10। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन की लाइन हो तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब बाहर की साइड लाइन आएगी, आपको याद होगा। तो चलो हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो रकम हमने नोट डाउन कर ली है। 36x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन था यहाँ पे, तो 108 यहाँ पे भी ग्रेटर देन और यहाँ पे भी ग्रेटर देन। तीन रकम थी, तीनों में ग्रेटर देन हमारे पास। पेज नंबर 19 जेड, फिर यहाँ पे एक और रह गई x1 x2 ग्रेटर देन 0, x2 इक्वल टू 0। ओके, मैन्युअली सम में हमारी फोर रकम होती है जो हमें काउंट करनी होती है। जेड के भी लिख देते तो जेड इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2। ओके, तो अब हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि क्रॉस में शून्य ले लेना है। क्रॉस में शून्य, फिर x1 को हमने 0 लिया है तो x1 को हाइड करके x2 की वैल्यू निकालनी है। 6 डिवाइड में 108 यानी कि 18। वैसे ही x2 0 लिया तो x2 को हाइड करके 36 डिवाइड में 108 એટલે 36 30। ओके, आगे x1 को 0 लिया तो x2 की वैल्यू 36 3। वैसे ही x2 को हाइड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे यानी 12। वैसे ही x1 को हाइड करके x2 की वैल्यू निकालेंगे तो 10। x2 को हाइड करके x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5। ये आप जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और साथ में और समय उसकी प्रैक्टिस करोगे तो साथ में आपका ये चैप्टर एकदम फाइनल हो जाएगा। और ये फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, तो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आगे हम आलेख में ड्रॉ करते हैं। x1 0 एंड 3, x1 0 एंड 3 यहाँ पे आएगा हमारा। और x2 18 है तो 18 में चले जाते हैं, x2 18। ओके, फिर x1 में 0 एंड 12, x1 0 एंड 12 ये रहा हमारा, यहाँ पे आएगा। फिर x2 में 3, x2 3। ओके, अब इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। एक ये रही और एक ये रही। ओके, तो ये दोनों हमने ज्वाइन कर ली है। फिर आगे देखते हैं x1 में 0 एंड 5, x1 में 0 एंड 5 हमारा यहाँ पे आएगा, ये रहा। एंड x2 में 10, x2 10 ये रहा हमारा। ओके, तो ये भी लाइन हमें ड्रॉ कर देनी होगी। हो गई। अब लास्ट है x2 एंड लाइन जाएगी हमारी ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे कॉमन फिजिबल पॉइंट। कॉमन फिजिबल पॉइंट जो कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइन अड़ती हो। ओके, तो सब में ग्रेटर देन है तो सब में बाहर की साइड आएगी, बाहर की साइड, 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 बाहर की साइड। ओके, तो सबसे पहले जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होती हो वहाँ पे
सबसे पहले x1 2 एंड x2 6, जिसको हम ए पॉइंट देंगे, जिसको बुक में भी हम नोट डाउन करते हैं कितने पॉइंट्स हुए हमारे। ओके, ए पॉइंट ए x1 x2 इक्वल टू 2 एंड 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये रहा। अब यहाँ पे है 3 एंड 3, बी 3 एंड 3, 3 एंड 3। थर्ड पे है हमारा, ये रहा 4 एंड 2, थर्ड पे है हमारा 4 एंड 2, और लास्ट में है हमारा ये रहा 0, डी इक्वल टू 0 एंड 12। ओके, लास्ट में है हमारा 12 एंड 0। ओके, ये सब वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की उसको हम जेड में रखेंगे, यानी कि हेतुलक्षी विधेय, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये हम वैल्यू रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2। सबसे पहले 0.1, यानी कि हम वैल्यू रखेंगे 2 एंड 6 की, 2 प्लस 46, 40 240 280। ओके, तो ये हमने पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है 3 एंड 3, 23 प्लस 43 60, 120 180, और 4 एंड 2, 20 इंटू 4 एंड 40 इंटू 2, 80 प्लस 80 160, एंड लास्ट में 12 एंड 0, 20 इंटू 12 प्लस 40 इंटू 0, 240। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम आंसर देख लेते हैं। हमारा सबसे मिनिमम की कहा है, मिनिमम वैल्यू हमें कहा है, तो हमारे लिए मिनिमम वैल्यू वही होती है जो सबसे छोटी होती है। तो हमारे लिए सबसे छोटी वैल्यू है ये, तो ये हमारे लिए सबसे मिनिमम वैल्यू हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली 4 and 2 is minimum value of z equal to x1 equal to 4 and x2 equal to 2 and z mini equal to 160। z mini क्यों लिखा होगा पता ही चल गया होगा, हेतुलक्षी विधेय, या तो फिर उसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मिनी, यानी मिनिमम वैल्यू 160। ओके, तो ये हमारा सम नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी सम ना आ रहा हो बुक में, ट्राई करते रहिए। मैं जितने सम करवा रहा हूँ वो तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, और वो प्रैक्टिकल है, और आप घर पे कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो जितना पॉसिबल। यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे, बाकी आप अपने आप से कर सकते हो। इसके बाद के मोस्टली दाखिले वही है। ठीक है, थैंक यू।